हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 12th का पहला चैप्टर है ये यूपी बोर्ड का, जो 2022 का सिलेबस में आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है इसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो शुरू करते हैं। पुष्प जो है वो आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। आवर्त बीजी होते हैं एंजियोस्पर्म, जिसमें जो बीज होते हैं वो कवर होते हैं। और क्या पाया जाता है उसमें? पुष्प। और पुष्प क्या होते हैं? आकर्षक अंग है, मतलब आकर्षित करने वाला अंग है। सभी जीव जो है अपने जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, ताकि उनकी जाति बनी रहे। और इस जो क्रिया है, इस क्रिया में वे अपने समान आकृति के जीव जो है वो उत्पन्न करते हैं। और जो आवर्त बीजी हैं या फिर पुष्पीय जो पौधे या पादप हैं, उनमें लैंगिक जो हैं जननांग जिन्हें कहते हैं पुष्प में पाए जाते हैं। और पुष्प में जो पुष्प दल होता है उसमें पाए जाते हैं। पुष्प में पुष्प दल पाए जाते हैं जो जनन अंगों की रक्षा करता है। और जो परागकण है यानी कीट जो है उसमें सहायता करता है, सहायक होता है जो परागण प्रक्रिया है। जिन पुष्पों में जो नर होता है और मादा क्या होता है, जननांग जो है वो दोनों होते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, जिन पुष्पों में दोनों नर भी होता है और मादा भी होता है जनन अंग, तो वो उन्हें बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। उदाहरण के लिए जो लिली है, गुलाब है आदि, जिन पुष्पों में एक ही जनन अंग होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प या फिर यूनिसेलुलर फ्लावर जो है वो कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज, नारियल आदि पुष्प जो हैं उनमें पुष्पों में पुष्पीय जो उपअंग है वो फ्लावर अपेंडेज होते हैं, उसके 4 समूह पाए जाते हैं। पहला है बाह्यदल, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। इनमें जो पुमंग है और जो जायांग है वो नर और मादा पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो पादपों में जो निषेचन होता है उसकी प्रक्रिया से पहले पादप के जो हार्मोन होते हैं तथा जो संरचनाएं हैं उनमें बहुत से परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो पुष्पीय आधात होता है, मतलब फ्लावर का जो प्रीमोडियम जो होता है, प्रीमोडियम जो होता है उसके बीच में विभेदन या अलग होना एवं अग्रिम विकास जो स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तथा पुष्प में जो नर है तथा मादा है जनन अंगों का विकास होता है इस प्रक्रिया में। आगे है पुमंग या पुंकेसर। तो जो परागकण है या फिर लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन जो है, जिसको माइक्रो स्पोर कहते हैं, वो वास्तविकता में जो पादप है उसका एक नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट है। और प्रत्येक जो पुंकेसर है, एंथर जो है, उसमें पराग कोश के 2 पालियाँ होती हैं, यानी 2 पालियों में बटी हुई होती है। और इन द्विकोष्ठकीय जो पुंकेसर होते हैं, मतलब 2 कोष्ठक वाले जो पुंकेसर होता है, प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। मतलब एक के अंदर 2 और दूसरे के अंदर 2, दोनों पालियों के अंदर 4 क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी होते हैं, जिनमें परागकण मात्र कोशिका यानी मदर सेल्स पाई जाती हैं। जिसमें क्या है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 2n होती है, यानी द्विगुणित होती है। आगे है लघु बीजाणु धानी की संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसमें 4 भित्ति परतें होती हैं। तो सबसे पहली जो होती है, सबसे ऊपर की तो होती है एपिडर्मिस, जो बाह्य त्वचा होती है। उसके अंदर होती है अंतरस्थीसियम एंडोस्थीसियम जो है वो लेयर। उसके बाद अंदर जो होती है मिडल लेयर होती है। और सबसे अंदर जो होती है वो होती है टैपेटम लेयर, जो कि ये वाली है। आगे है टैपेटम, सबसे अंदर वाली परत होती है जो विकासशील जो परागकण होते हैं उसको पोषण देती है। जो अपरिपक्व परागकोश होता है उसमें जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके केंद्रक में बीजाणु जन यानी उत्तक पाया जाता है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है। आगे है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जो लघु बीजाणु हैं उनको बनाने की जो क्रिया होती है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्राथमिक जो भित्ति है कोशिकाओं से अंदर वाली जो भित्ति होती है या फिर मध्य स्तर वाली जो भित्ति होती है या फिर टैपेटम, इनका निर्माण होता है। जो प्राथमिक भित्ति की कोशिका होती है, टैपेटम की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें बहुगुणित पॉलीप्लॉइड जो है केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका द्रव में यूबिस टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं। यूबी संरचनाएं
परागकण जो पोलन ग्रेन होता है उसके बढ़ने या परिवर्धन के में सहायक होती है। प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका, जो पुमंग की जो बीजाणु कोशिका हैं वो 2 या 3 विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कन्वर्ट होती हैं, उनका निर्माण करती है। और प्रत्येक जो क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक जो मात्र कोशिका हैं उससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और द्विबीजपत्री जो पादपे होते हैं उसमें ये चतुष्फलक टेट्राहेड्रल व्यवस्था होती है, 4 एक साथ लगे रहते हैं, अरेंज रहते हैं। परागकण की संरचना। परागकण नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है और परागकण जो भित्ति होती है उसको 2 स्तर, एक तो बाह्य चोल होता है और एक अंदर का चोल होता है इंटाइन, तो उसके बनी होती है। और जो बाहर चोल होता है वो कठोर होता है और खुरदुरा होता है, जो स्पोरोपोलेनिन नामक का एक पदार्थ होता है उससे बनता है। और जबकि जो अंदर का जो चोल होता है वो पतला होता है, कोमल होता है, तथा पैक्टोसेल्यूलोज एक मटेरियल है जिससे वो अंदर का बना होता है। आगे है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। परागकण से पहले विकसित जो नर होता है युग्मकोद्भिद बनने तक के जो क्रम है, प्रक्रिया है, उसको लघु युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो परागकोश के अंदर ही होता है, आरंभ होता है, मतलब जो नर युग्मक है उसका बढ़ना। परागकण के जो नर युग्मकोद्भिद होता है बनने वाली सभी जो विभाजन जो होता है वो सूत्री विभाजन होते हैं। परागकण के सबसे पहला जो विभाजन होता है उसके फलस्वरूप एक बड़ी नली जो कोशिकाएं हैं या फिर कायिक कोशिका जिसका जो केंद्रक भी बड़ा होता है तथा एक छोटी कोशिका जो जनन कोशिका बनती है। प्राय इस 2 कोशिकीय जो अवस्था है इसमें परागकण परागकोश से निकलते हैं, अर्थात परागकण की जो क्रिया होती है, परागण यानी पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। नोट 250 पराग जो है वो मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने से 1000 परागकणों का निर्माण होता है। मतलब कि एक जो मात्र कोशिका जो है वो 4 परागकणों का निर्माण करती है। अतः जो 240 अगर परागकण होंगे तो वो 60 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी उसको बनाने के लिए। आगे फीमेल पार्ट, गायनोशियम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जायांग बोलते हैं। इस तरीके से जायांग जो होता है अगर वो एक अंडप है तो एक कार्पल अगर है उसको एक अंडपी कहते हैं, कार्पलरी, या फिर अनेक अंडप जो होते हैं उससे अगर युक्त है तो बहु अंडपी या फिर पॉलीकार्पलरी हो सकते हैं। प्रत्येक जो अंडप होते हैं उसमें 3 भाग दिखाई देते हैं, एक होता है अंडाशय, एक अंडाशय होता है, एक वर्तिका होता है और एक वर्तिकाग्र जो ऊपर का हिस्सा होता है। बीजांड की संरचना। पादप में जो अंडाशय होता है उसमें प्रत्येक बीजांड आसन, मतलब जहाँ पे बीजांड आसन होता है जो जगह होती है वहाँ से एक पतले और छोटे बीजांड व्रंत बनते हैं, फोनिकल बोलते हैं जिसको, फनिकल से जुड़ा होता है। और जिस स्थान पर जो बीजांड है वो बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है उसको नाभिका या फिर हिलियम बोलते हैं, हाइलम। बीजांड के जो भीतर का अधिकांश ज़्यादातर जो भाग होता है उसको बीजांड का या फिर न्यूसेलस कहते हैं, उससे बना होता है, जिसके चारों ओर बाह्य आवरण, अध्यावरण, बाहर का एक आवरण होता है और एक अंदर का आवरण होता है। इन परतों के बीच में नीचे की ओर एक छिद्र होता है, इस तरीके से एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल बोलते हैं। और बीजांड जो है उसका आधार जो है वो भाग जो होता है निभाग, जो ऊपर का हिस्सा होता है चैलेंजा जो है वो कहलाता है। बीजांड कायम के अंदर की ओर जो मादा युग्मकोद्भिद होता है या फिर भ्रूणकोश जो होता है, एम्ब्रियो सैक जिसे कहते हैं, वो स्थित होता है। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जो है मात्र कोशिका या फिर मेगास्पोर मदर सेल जो होती हैं उससे गुरु बीजाणुओं के बनने की जो क्रिया होती है उसको गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। और बीजांड कायम की एक अर्ध स्तरीय जो हाइपोडर्मल जो कोशिका होती है आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से अलग या भिन्न हो जाती है। इससे जो प्राथमिक प्रप्रसू जो कोशिका होती है, प्राइमरी जो कोशिका होती है वो कहते हैं। और जो प्राइमरी
परप्रसू को जो कोशिका होते हैं परिणत विभाजन उसमें आगे विभाजन होता है। पेरिक्लिनियल जो विभाजन होता है उसके द्वारा जो बाह्य प्राथमिक भित्ति होती है वो कोशिकाओं व अंदर की जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। और जो प्राथमिक बीजाणु जनन जो कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करने लगती है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 1 से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जो रेखिक या एक के बाद एक रेखा में चतुष्क लीनियर टेट्राहेड बोलते हैं उसमें एक व्यवस्थित हो जाती है। एक के बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरीके से 4 हो जाती है। सबसे निचला जो निभाग होता है उसको गुरु बीजाणु भ्रूणकोश कहते हैं, उसका निर्माण करता है। जबकि जो शेष के जो 3 होते हैं वो गुरु बीजाणु क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। आगे है भ्रूणकोश। पोलीगोनम प्रकार के जो भ्रूणकोश होते हैं उसमें जो निभाग होता है उसके और जो 3 प्रतिमुख जो कोशिका होते हैं, मुख की तरफ जो कोशिका होते हैं एंटीपोडल, मतलब ये पूरे में 3 एक तरफ हो जाती हैं और 3 एक तरफ हो जाती हैं और बीच में क्या होता है, 2 केंद्रक वाली कोशिका। तो मध्य में क्या होता है, ध्रुवीय केंद्र होता है और बीजांड द्वार की ओर तो होता है, जहाँ पे बीजांड द्वार होता है वो एक कोशिका होती हैं और 2 सहायक कोशिका होते हैं जिसको सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, उससे बना होता है। और एक तरफ ये क्या होता है, एग एपरेटस होता है, अर्थात 8 केंद्रकीय और 1 कोशिकीय, मतलब केंद्रक तो होते हैं 8 और कोशिका होती है 7, उससे बना होता है। तो इसी तरीके से जो भ्रूणकोश होता है उसका जो विकास क्रम ये है। और की स्पोरियम जो है वो बनता है, उसके बाद गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, उसके बाद गुरु बीजाणु और उसके बाद भ्रूणकोश। आगे है परागण मतलब पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं। तो पराग कणों के पराग कोश यानी एंथर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को परागण या फिर पोलिनेशन कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। जो स्वपरागण है उसको स्वयुग्मन भी बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। स्वपरागण में एक पुष्प के जो पराग कण होते हैं उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के जो वर्तिकाग्र होता है उस पर पहुंचते हैं और ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं और एक लिंगी दोनों ही पुष्पों में पाई जाती है। पादपों में जो स्वपरागण होता है उसके लिए अन्य युक्तियां जैसे समकाल पक्वता मतलब एक ही टाइम पे पकने वाले, मिमिलिता और अनुन्मिलियता कैलेस्टोगैमी कहते हैं। जो समकाल पक्वता है उसमें जो नर और मादा जनन अंग है वो एक साथ परिपक्व यानी पक जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं, जबकि जो निमिलिता और द्विलिंगी जो पुष्प है सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते, जैसे खट्टी बूटी ऑक्जेलिस और तथा कनकोवा कोमेलाइना। दूसरा है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन ऑफ और एलोगैमी। तो परपरागण में एक पुष्प के पराग कण उसी जाति के दूसरे पेड़ या पादप के जो वर्तिकाग्र है उस पर पहुंचते हैं। इस क्रिया में जो परागण होते हैं परागकणों की किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो साधन होता है वो आवश्यकता होती है साधन की, जो कि इस प्रकार है। पहला मान लो वायु है, तो वायु परागण में मक्का, बांस और गन्ना इनमें होता है। जल परागण होता है वेलिस नेरिया में, कमल में आदि। कीट परागण होता है साल्विलिया और रात की रानी आदि में। आगे है पादपों पर परागण हेतु एक लिंगिता यानी यूनिसेक्सुअलिटी, भिन्नकालीन पक्वता यानी अलग अलग टाइम पे पकने वाले, डिकोगैमी अर्थात जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें जनन अंगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। और आगे स्वयंबंधिता, अपने आप को बंद करके रखना, सेल्फ स्टेरिलिटी अर्थात एक पुष्प का निषेचन उस पुष्प के परागकणों या समान जीन संरचना द्वारा नहीं होना, तथा अनांतम परागणता यानी हेरकोगैमी, पुष्पीय भागों में स्वपरागण को रोकने के लिए एक विशिष्ट अनुकूलन या फिर एक युक्ति है। जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं वो श्वेत यानी सफ़ेद रंग के और सुगंध वाले होते हैं, जिससे कीट उनकी तरफ आकर्षित होकर रात्रि में क्या करता है, कीट परागण करते हैं। एक लिंगाश्रयी जो पादप होते हैं उसमें कृत्रिम संकरण में
विपुंसन का जो पद है वो महत्वपूर्ण नहीं होता। परागकण, पराग जो है स्त्री केसर या संकर्षण यानी परस्पर आपस में क्रिया क्या होती है पराग की, स्त्री केसर से। तो स्त्री केसर में उपस्थित जो रसायन होते हैं या फिर आप पहचान सकते हैं कि जो परागकण है वो अंकुरण के योग्य है भी या नहीं, या फिर अयोग्य है। अगर इस स्त्री केसर पर कोई दूसरी जाति के परागकण गिरते हैं तो स्त्री केसर में उपस्थित जो रसायन होते हैं वो परागकण के अंकुरण तथा पराग नलिका की वृद्धि को रोक देते हैं, अवरुद्ध करके परागकण को अस्वीकार कर देते हैं। अंकुरण के बाद यानी पश्चात जो परागकण होते हैं उससे पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में वृद्धि करती है और बीजांड में पहुंचती है। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होने से लेकर के पराग नलिका के बीजांड तक की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो पराग स्त्री परस्पर क्रिया या फिर संकर्षण के नाम से जानी जाती है। आगे है निषेचन। परागकण के तुरंत बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। नर और मादा युग्मक के मिलने से या संयोजन होने से, फ्यूजन होने से होने को ही निषेचन कहते हैं। आगे है द्विनिषेचन। इसकी खोज एस.जी. नवासियन जो है उन्होंने 1898 में फ्रिटलेरिया या फिर लिलियम पादप जो है पेड़ है उनकी की थी, और इसमें एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से संलयन यानी जुड़ करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है, और इससे जो युग्मक संलयनी युग्मक जो जुड़ता है सिंगेमी जो होता है, तथा दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक से संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, अर्थात यह त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, और यह आवर्तबीजी का एक विशिष्ट स्पेशल गुण है। आगे है निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन के बाद होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसके अंतर्गत जो भ्रूण होता है उसका विकास भ्रूणपोष का विकास या फिर फल फ्रूट एवं बीज का निर्माण करता है, होता है मतलब। आगे है भ्रूण का विकास या फिर भ्रूणोद्भव मतलब भ्रूण का उद्भव होना। जो संयुग्मन होता है उसके पश्चात जो युग्मनज है मतलब मेल और फीमेल कोशिकाओं का मिलने से युग्मनज बनता है और प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिससे जो भ्रूण होता है उसका विकास होता है। यद्यपि जो भ्रूणीय परिवर्धन है वो प्रारंभ में एक बीजपत्री जो होते हैं या फिर द्विबीजपत्री दोनों ही पादपों में समान प्रक्रिया होते हैं, लेकिन बाद में इनमें काफ़ी विभिन्नता या भिन्नता दिखाई देती है। जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है उसके जो जनक हैं वो पी माहेश्वरी हैं। भ्रूणपोष का विकास। आवर्तबीजियों में जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, और इसी कारण ये त्रिगुणित या 3n होते हैं, और भ्रूणपोष की जो वृद्धि है भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए जो भ्रूण हैं उनको पोषण प्रदान करते हैं, और अनावर्तबीजी में जो भ्रूणपोष है उसका विकास निषेचन से पहले ही हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है, और यह 3 प्रकार का होता है, कोशिकीय होता है, केंद्रकीय होता है और माध्यमिक। बीज का निर्माण। द्विनिषेचन की जो क्रिया है उसके फलस्वरूप जो बीजांड होता है उसमें कई परिवर्तन होते हैं, तथा जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के जो बाहर का जो आवरण होता है उसमें बीजोल होता है जिसको टेस्टा कहते हैं, तथा अंदर का अंत आवरण से अंत कवच का निर्माण होता है, अंदर वाले आवरण से अंत कवच का निर्माण होता है। बीजों का प्रकीर्णन यानी डिस्पर्जन में होता है, डिस्पर्जन माने फैलना। बीजों का जो मात्र पादप है उससे दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों में जो प्रकीर्णन होता है निम्नलिखित प्रकार से होता है। हवा के द्वारा जो प्रकीर्णन है ये डिस्पर्जन है बाय एयर। सूक्ष्म और हल्के जो बीज होते हैं जैसे सिंकोना, टर्मिनेलिया आदि सहपक्ष यानी परस्पर क्या करते हैं फल एवं बीज जो होते हैं जैसे पाइनस, मोरिंगा, साल, असर, मधुलता आदि, पैरासूट जैसे और डेंडिलियन, मदार, एल्स्टोनिया, ऑर्किड, कैलेंडुला आदि। संवेदन जो है वो जैसे हंसलता, एंटीराइनम आदि। वेलिना जैसे पीली कटेली, सालसोला और चोलाई आदि, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब है आगे जल के द्वारा। जल जो कुमुदिनी है और कमल है ये उदाहरण। विस्फोट द्वारा बायब्लास्ट, एंटेड्रा, इक्वेलियम, रुएलिया, अरंड और जिरेनियम, गुलमेहंदी आदि। जंतुओं के द्वारा जो होते हैं वो
चोरकोंटा और लटजीरा, गोखरू और एरिस्टिडा, बोर, हाविया आदि। मैंग्रोव जो पादप हैं उसमें जो पितरस्थ अंकुरण है वो जरायुजता एक विशिष्ट अनुकूलन होता है जिससे ये अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना लेते हैं। आगे है फल का निर्माण। फल एक पका हुआ अंडाशय होता है, मैच्योर्ड ओवेरी को बोलते हैं। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय भी फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। परिपक्व जो अंडाशय होता है उसकी जो भित्ति होती है वो फल भित्ति कहलाती है। पेरिकार्प का निर्माण होता है और फल भित्ति को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक है एपिकार्प, एक है मीजोकार्प और एक है एंडोकार्प, यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंदर की फल भित्ति। कुछ पादपों में जो फल है उसके निर्माण में पुष्प के अन्य जो भाग होते हैं जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज आदि में भी भाग ले सकते हैं और ऐसे फल को कूट या फिर आभासी फल कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी ये उसके उदाहरण हैं। फलों का जो निर्माण है वो आवर्तबीजी पादपों का एक विशिष्ट लक्षण होता है जो पादपों के लिए अत्यंत यानी बहुत महत्वपूर्ण होता है और फलों के अंदर जो बीज होता है वो सुरक्षित रहता है। विशेष प्रकार के बीज विकास विधियाँ। कभी कभी अर्धसूत्री जो विभाजन है एवं जो निषेचन है उसके बिना ही अर्थात नर और मादा युग्मकों के बिना मिले ही भ्रूण का और भ्रूण बीजाणुद्भव बन जाता है। इसे असंक जनन कहते हैं या फिर एपोमिक्सिस कहते हैं और ये निम्न प्रकार होती है। एक है अनिषेचक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है अर्थात बिना निषेचन के ही मादा युग्मक का एक नए जीव में विकास होता है उसे बोलते हैं अनिषेचक जनन। आगे है अपयुग्मन, एपोगेमी। अंड कोशिकाओं को छोड़कर जो भ्रूण कोश होता है उसकी कोई कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है जैसे एलियम उदाहरण है। अब बीजाणुता, एपोस्पोरी। तो बीजांडकाय जो है उसकी कोई भी कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के ही भ्रूण बना लेती है। इसकी खोज की थी रोजनबर्ग ने पार्थिनियम में की थी, मतलब जो प्लांट है। आगे बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनी। जब एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं जैसे पाइनस, संतरे में सबसे पहले जो एवी एंटोन वैन ल्यूनहुक जो है उन्होंने इसकी खोज की थी। आगे है अनिषेचक फलन। जब पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है तो इस क्रिया को अनिषेचक फलन कहते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित जो फल हैं उनका विकास होता है जैसे अंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू आदि। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।